हेलो ऑपरेट स्कूल ऑफ एक्टिंग एंड फिल्म्स के सभी स्टूडेंट्स के लिए आज मैं एक बेहतरीन शख्सियत आप लोग के लिए लाया हूं। अगर ये आपने मिस कर गए ये एपिसोड तो समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर गया। जी हाँ, मैं हमारे सामने मेरी भी फैकल्टी हैं, मेरी भी मैम है और हमारे कई सारे मॉडलिंग इवेंट्स में ये जज भी रही हैं। अच्छा, मैं आपको इनकी प्रोफाइल बताऊंगा, नाम बताने के पहले आप इनकी प्रोफाइल बताऊंगा तो आप मतलब हिल जाइएगा कि मैम एक बहुत टाइम से पढ़ा रही हैं कॉलेज में, मेरी भी फैकल्टी रही हैं और शी इज़ अ डॉक्टर। इन्होंने अपने पीएचडी भी कंप्लीट की है। इसके बाद अभी ये एडवोकेट हैं, सरकारी वकील हैं। नहीं, सरकारी नहीं, मैं प्राइवेट प्रैक्टिस। ओके, प्राइवेट प्रैक्टिशनर है और जो क्लब होता है, प्रेस क्लब वगैरह, उन सब के मेंबर्स भी हैं। पेस 3 फिगर हैं, पूरी दिन भाग दौड़ इनकी लगी रहती है। उसके बाद भी ये पूरा अपने आप को मेंटेन करके चलती हैं, फिजिकली भी, मेंटली भी, सोशली भी, हर तरीके से। तो यही एक चीज़ होता है जो कि स्टूडेंट्स, जो यंग जनरेशन के स्टूडेंट्स होते हैं, जो एक्टिंग के फील्ड में आना चाहते हैं, फिल्म्स की फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए लुक्स मैटर करता है भाई। जब दिखोगे, जैसे दिखोगे वैसे ही बिकोगे, है ना? तो कैसे अच्छी तरह से देखा जाता है अब मैं नहीं बोलूँगा, मैम बताएंगे। पहली बात तो ये लुक्स की जो बात करी है तो मुझे लगता है कि ब्यूटीज, मतलब मैं जैसा बिलीव करती हूँ, देखिए बाहर से दिखना तो बहुत अच्छी बात है, पर आप बाहर से भी तभी ज़्यादा अच्छे लगेंगे जब आप अंदर से अच्छे होंगे। बिकॉज वॉट एवर यू थिंक, वॉट एवर यू फील और जैसे आप एक्ट करते हो वो सब आपकी बॉडी लैंग्वेज में आता है और अल्टीमेटली आपके लुक्स में भी आता है, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन हाँ, अगर आप बाहर से सिर्फ बाहरी सुंदरता की बात करते हैं तो जो है उसके लिए आपको बहुत, यू रियली हैव टू स्ट्रगल, यू रियली हैव टू वर्क हार्ड। रोज टाइम पे उठना, रोज टाइम पे जो है नाश्ता करना, रोज टाइम पे लंच करना, डिनर बिफोर 7 करना, 7 to 8 करना, स्लीपिंग अर्ली एंड हैविंग एन एडिक्वेट स्लीप, देन मेंटली अपने को स्ट्रांग रखना। बहुत सारी टेंशन्स होंगी, लेकिन अगर आप किसी टेंशन को लेके बैठ गए तो फिर आप ये मत सोचिए कि यू विल लुक वेरी ब्यूटिफुल द नेक्स्ट डे, बिकॉज दैट विल कम इन योर फेस। वो टेंशन आ जाएगी, वो आपको जो भी उससे जो भी आपको बहुत वो हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, वो आपके फेस पे रिफ्लेक्ट करने लगेगा, बॉडी पे रिफ्लेक्ट करने लगेगा। तो इन सब चीज़ों को यू हैव टू अवॉइड। नाउ हाउ यू आर गोइंग टू अवॉइड इट, आई थिंक यू नीड अ लॉट ऑफ बैलेंस फॉर दैट। उसके लिए बैलेंस इन द सेंस, आप योगा पे करिए, आप मेडिटेशन करिए, आप जो है यू कैन गो फॉर मे बी स्पा ट्रीटमेंट्स, कोई अच्छे स्पा में कभी आपको अगर ज़रूरत पड़ती है तो। एंड बट वॉट आई फील, एंड ऑफ कोर्स प्रेइंग ऑल्सो एवरी डे एंड मेडिटेटिंग एंड अपने जो भी, जिन लोगों ने आपको कहीं ना कहीं मदद करी, जो लोग आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं, उनकी थैंकफुलनेस एक्सप्रेस करना, बीइंग जेंटल, बीइंग काइंड एंड बीइंग वेरी पोलाइट, आई थिंक ये सब ऑल्सो दे ऐड टू योर ब्यूटी, बिकॉज दिस रिफ्लेक्ट्स। आप जैसे बोलते हो, अगर हम ब्यूटी की बात करें तो सिर्फ आपकी लुक्स में, भाई आप लुक्स देख, कितनी देर तक कोई शक्ल देगा, जब आप बोलोगे तो आई थिंक या ऑफ कोर्स दैट विल कम इन योर लाइक। अगर आप मेरा ये भी इंटरव्यू ले रहे हो, अगर मैं, इफ आई एम नॉट टॉकिंग सब्सटेंस, मैं ऐसी चीजें नहीं बोल रही जो लोगों को क्लिक करे, उनको समझ में आ रही, तो ऑफ कोर्स मैं कहीं ना कहीं वो लोग मेरे को उस तरीके से जज नहीं करेंगे। तो इफ यू वांट द करेक्ट जजमेंट फ्रॉम पीपल अराउंड यू, देन यू हैव टू बी गुड फ्रॉम विद इन ऑल्सो। मतलब आप सिर्फ ब्यूटी का मापदंड एक फिजिकल एस्पेक्ट नहीं रख सकते। ब्यूटी, जैसे मैंने बोला, ब्यूटी इज नॉट स्किन डीप, सिर्फ स्किन तक नहीं होती, वो अंदर तक आ जाती है, आपके एक्शंस में आ जाती है, आपके थॉट्स में आ जाती है, आपकी स्पीच में आ जाती है। तो उनको भी आप, यू वर्क ऑन दैट ऑल्सो, आई थिंक उसको भी आप वर्क करिए। देन ऑफकोर्स योर ग्रूमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। द वे यू ड्रेस अप, आई थिंक ड्रेस अकॉर्डिंग टू द ओकेजन। आप पार्टी में जा रहे हो, आप शॉपिंग के लिए जा रहे हो, आप जो है कहीं फ्यूनरल में जा रहे हो, तो योर ड्रेसिंग हैज टू बी डिफरेंट। अब ये नहीं सोच सकते कि आप एक ही जैसे हमेशा उसमें रहेंगे। तो आई थिंक किसी आप पॉलिटिकल फंक्शन में जा रहे हो तो उसी तरीके से आप जाइए। तो आई थिंक दैट एड्स ऑल्सो, बिकॉज इट शोज योर सीरियसनेस। आपने हर चीज को कितनी सीरियसली टैकल किया। आप ऑफिस में जा रहे हो तो आपका ऑफिस वेयर वैसा होना चाहिए, आप किचन में हो तो वैसे हो। तो आई थिंक दैट ऑल्सो काइंड ऑफ स्पीक्स वॉल्यूम्स। और ड्रेसिंग सेंस, आई थिंक क्लोथ्स ऑल्सो मेक अ मैन। तो आप जब, और अपने हिसाब से कपड़े पहनिए, ये नहीं कि सेलिब्रिटी किसी ने पहना, बिकॉज आजकल के यंगस्टर्स को दे स्टार्ट एम्यूलेटिंग दी सेलिब्रिटीज अराउंड देम। आई थिंक दैट्स नॉट वेरी गुड थिंग टू डू। वाई इट्स नॉट अ गुड थिंग टू डू? बिकॉज हो सकता है जो किसी सेलिब्रिटी फिगर को सूट कर रही हो, आपका
आपको ना सूट करे, आपकी बॉडी प्रोफाइल पे ना मैच करे। तो एनीथिंग दैट जेल्स विथ योर पर्सनालिटी, विथ योर मे बी योर फिजिकल एट्रीब्यूट्स, और जैसा आप सोचते हो, आपके क्लोथ्स ये भी रिफ्लेक्ट करते हैं हाउ यू थिंक, हाउ यू आर फ्रॉम विद इन। तो try to match everything and then go for a good combination of clothes, and of course following a good diet regime, sleep regime, having good number of any activity for the good exercises, and of course positive thinking. I think that is very important, बिकॉज हमेशा लोग जो है वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे ध्यान देना, अभी एटमॉस्फेयर में इतनी नेगेटिविटी आ गई है बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक, पर हमें ये भी देखना है कि कुछ चीजें अच्छी भी हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि एवरीवेयर इट्स नेगेटिव, देयर आर सर्टन गुड थिंग्स, बिकॉज अब पीपल जब घर में बैठ के दे आर रियलाइजिंग सो मेनी थिंग्स, जो चीजें वो पहले नहीं कर पाते थे वो इजिली कर रहे हैं। तो why not just concentrate on the good things, because it's hard, पर people वही करते हैं, they dwell their minds on negative, उसने मेरे लिए ऐसा किया, उसने मेरे लिए वैसा किया, don't waste your time on that, just have self belief. I think इससे भी बहुत beauty you, unless you have that belief in you yourself, that I am beautiful, जब तक आप ये नहीं believe करोगे, nobody will think that you are beautiful. वन लाइनर आप लोग समझ लो, व्यर्थ के झंझटों में मत पड़ो, ठीक है। मैम ने यही कह रही है, व्यर्थ के झंझटों में मत करो मैम, क्या खाने में क्या अवॉइड करना चाहिए, इतना जो अब मेरा तो टोन निकला हुआ है मैम, इसी तरह से बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनके निकले रहते हैं, हमको भी बताइए, बाकी सारे आई थिंक दे शुड, स्टूडेंट्स का ये आदत होती है कि जंक फूड कैंटीन में बैठ के बहुत खा रहे हैं, बाहर खा रहे हैं, तो मुझे लगता है घर का खाना जो होता है और फ्रेश खाना, आई थिंक दैट रियली मैटर्स, एंड घर का खाना खाइए, और जितना हो सके ये सब आर्टिफिशियल चीज़ों, कोलाज एंड फ्राइड फूड्स, इन सब चीज़ों को अवॉइड करिए, डीप फ्राइड जो चीज़ें होती है उनको, बट बेकरी ऑल्सो टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बहुत ज़्यादा बेक फूड भी नहीं खाना चाहिए, थोड़ा बहुत ऑफ कोर्स यू कैन हैव, अलग अलग तरह के रोल्स मिलते हैं मार्केट में, वो बहुत स्टूडेंट्स खाते हैं। हाँ, वही सब चीजें कि दे आर अ लॉट इनटू जंक फूड, आई थिंक दैट नीड्स टू बी अवॉइडेड, फ्राइड फूड दैट नीड्स टू बी अवॉइडेड, और जितना हो सके देसी रहिए। आई थिंक जितना यू आर कनेक्टेड विथ योर अर्थ, विथ योर मदर अर्थ एंड विथ योर फैमिली, जो आप बेसिक जो बचपन से घर में आपको खिलाया जा रहा है, जो कराया जा रहा है, आई थिंक आप उतने हेल्दी रहेंगे। अच्छा मैम, आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में जैसे कि परिवार में बॉन्डिंग थोड़ी सी तो कम हुई है, माँ बाप भी अपने भागदौड़ की जिंदगी का रन देख नहीं पाते हैं बच्चों को, बच्चे जो है नए नए रिलेशनशिप्स बनाने लगते हैं, इन रिलेशनशिप्स को हैंडल नहीं कर पाते हैं, वो ठीक से हैंडल नहीं कर पाते हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें सुनने में आती हैं, बड़ा दुख लगता है इस चीज़ को। तो ये रिलेशनशिप्स को कैसे हैंडल किया जाता है, मतलब कम उम्र में 15-16 साल की उम्र से रिलेशनशिप बनाना चालू कर देते हैं, इसको हैंडल कैसे करें, कब और इन रिलेशनशिप्स का क्या मतलब होता है? अब आजकल की जिंदगी में तो इन लोगों के लिए कोई भी मतलब नहीं है, मुझे लगता है, बिकॉज जैसे मैं अपने जब स्टूडेंट्स का भी देखती हूँ तो दे आर चेंजिंग फ्रेंड्स वेरी फास्ट, they are changing their girlfriends very fast, their boyfriends fast, तो ये मुझे लगता है कि ये चीजें जो है इंसान को ज्यादा तोड़ती हैं, because there is no stability, and not only in the relationships, it shows कि आपके अंदर भी you are not very trustworthy, कहीं ना कहीं ट्रस्ट के इश्यूज आ गए हैं। अब क्या रीजन है इसका, सिर्फ आप जो है सिर्फ टेम्पररी चीजों पे फोकस कर रहे हो कि फॉर द टाइमली प्लेजर, सो आई थिंक दैट अप्रोच इज वेरी इनकरेक्ट। Try to build relationships which stand by you, people who stand by you. Add to things which add value to your life, और जो आपके साथ हमेशा रहेंगी, ऐसी चीज़ों पे concentrate करिए। ऐसी नहीं, don't concentrate on things which are very flimsy, या ऐसी चीज़ें जो बस slippery हैं, थोड़े टाइम के लिए हैं। तो आई थिंक ये एक जो मानसिकता आजकल के स्टूडेंट्स में हो गई है कि मतलब जस्ट फॉर फन, जस्ट फॉर प्लेजर, तो आई थिंक दैट्स नॉट अ वेरी, बिकॉज अगर आप कोई अच्छी चीज आपके साथ है तो उसके साथ थोड़ी कभी कभी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, ऐसा नहीं होता, लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। आई थिंक ये चीज स्टूडेंट्स को समझनी होगी कि हम अगर किसी के साथ हमारी कोई फ्रेंडशिप है, कोई बॉन्डिंग है, तो उसमें प्रॉब्लम्स भी आएंगी, तो आप ऐसा नहीं होता है कि कोई प्रॉब्लम आई तो यू हैव चोजन अनदर पर्सन, तो हु विल स्टैंड बाय यू, आपकी प्रॉब्लम में भी आपके साथ कोई नहीं खड़ा रहेगा, एंड दैट विल नॉट गिव यू दैट मेंटल पीस, नहीं मिलेगा आपको। तो मेंटल पीस के लिए यही होता है कि आपको यू हैव टू स्टैंड बाय द थिंग्स, बाय द डिसीजंस दैट यू हैव मेड इन लाइफ।
अगर आप उनकी वैल्यू करने लगेंगे तो लोग आपकी वैल्यू करने बिल्कुल समझे, हड़बड़ाइएगा नहीं रिलेशनशिप बनाने में, एक बात समझ लीजिए, ठीक है। अच्छा मैम, जैसे कि आजकल पैंडेमिक भी फैल रहा है, स्टूडेंट्स का आजकल की जो जनरेशन है एक चीज में बहुत अच्छी है, अपने करियर को चूज करने में बड़ा सावधानी से करियर को चूज करती है। दे आर मतलब मोर टास्कर देन मतलब हम लोग की जनरेशन इतनी मल्टीटास्कर नहीं थी, तो मल्टीटास्किंग एक्टिविटी भी बहुत अच्छा करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि राज्य सरकार, जो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार है, उन्होंने एक बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री को प्लान किया है 1000 एकड़ में नोएडा में एक और फिल्म इंडस्ट्री है। और उत्तर प्रदेश में खासतौर पर लखनऊ में इतने सारे फिल्मों की शूटिंग्स हो रही हैं। तो अब एक अलग से एक करियर, एक फॉर्म, पहले लोग फिल्मों में जाने से कतराते थे कि यार फिल्म में जा रहे हो मतलब बाल बड़े कर रखे हो तो हीरो बनेगा, मतलब वो उसको गाली समझते थे। लेकिन अब फिल्म इंडस्ट्री को चूज कर रहे हैं। तो आप कुछ मतलब बोलना चाहेंगे फिर स्टूडेंट्स को कि मतलब ये एक नया सेक्टर राइज कर रहा है फिल्म इंडस्ट्री, तो फिल्म इंडस्ट्री में भी अपना हाथ आजमाना चाहिए, क्योंकि उसमें पैसे काफ़ी हैं और सही तरीके से अगर टेक्निकल ट्रेनिंग ले लें तो वो ट्रेनिंग उनको बहुत बेनिफिट करेगी। आई थिंक इट्स योर पर्सनल चॉइस। देखिए हर उसका वो है, अगर आपको लगता है कि आप इस फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ के कुछ कर सकते हैं सोसाइटी के लिए, बट यही है कि मैं बस इसमें यही कहूँगी कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ना कोई वो वाली बात नहीं है, पर कुछ कॉन्क्रीट रोल्स करिए, डू सम मीनिंगफुल रोल्स, जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग लाइमलाइट। सिर्फ लाइमलाइट में आना और ऐसी लोगों की नजरों में आना और पब्लिसिटी गैदर करने के लिए आने का कोई वैसे इतना मुझे कोई कॉन्क्रीट रीजन नहीं लगता। अगर आप कुछ मीनिंगफुल रोल करें, कोई ऐसी फिल्में, मेक गुड चॉइसेस, साइन फिल्म्स विच आर रिलेटेड विद सोसाइटी, जो कहीं सोसाइटी को भी दे विल क्रिएट एन इम्पैक्ट। आपका इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो तो फिर पड़ेगा ही। एंड ऑफ कोर्स अपने को अगर आप हर रोल के हिसाब से ढाल सकते हैं, इफ यू आर सो अडेप्टेबल, देन व्हाई नॉट। फिल्म इंडस्ट्री भी एक तरीके से हमारी सोसाइटी का एक मिरर ही है, इट मिरर्स द इश्यूज ऑफ द सोसाइटी। बट इट्स जस्ट दैट कि आपको जो है उनका चुनाव, अपनी फिल्मों का चुनाव और अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। ये तो मैम कैमरे के सामने की बात है, जैसे कैमरे के पीछे टेक्नीशियंस होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी फौज होती है। मतलब लमसम जो है करीबन 250-300-500 लोगों का एक प्रोडक्शन होता है, वो करते हैं। तो वो बहुत अच्छा मतलब अर्निंग कर सकते हैं। ये अगर लोग ज्यादा से ज्यादा आएंगे फिल्म इंडस्ट्री में तो वो एक पैरेलल, हाँ ये है कि उसमें तो बहुत सारे लोग, इट्स नॉट ओनली अबाउट एक्टर्स, ऑफ कोर्स वी हैव दी, जैसे आपने बोला डायरेक्टर्स है, राइटर्स है, प्रोड्यूसर्स हैं। आप किस उसमें अपने को वो कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, मतलब यू हैव टू मेक अ चॉइस। बट ये है कि आप जब भी आए तो प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ आइए। एंड देन ऑफ कोर्स इसमें अगर मैं फीमेल सेंटर करी, देन आई थिंक दे नीड अ फैमिली सपोर्ट आल्सो, बिकॉज भाई यू हैव टू हैव दी जजमेंट। यू कैनॉट, एट टाइम्स फीमेल्स दे कैनॉट जज द राइट एंड द रॉन्ग। कभी कभी होता है, भाई आजकल लड़कियां बहुत मैच्योर हो गई, बहुत अच्छी बात है, बट कभी कभी यू आर नॉट एबल टू मेक द जजमेंट ऑफ द राइट पर्सन। तो अगर आपके पास आपके गार्जियंस हैं, आपके पास ऐसे लोग हैं जो आर मोर एक्सपीरियंस्ड, then of course आपकी things will be much easier। तो I think मम्मी पापा से कुछ मत छिपाइए, बड़े भाई बहनों से कुछ मत छिपाइए, मस्त होकर के जीवन जिए और खूब पढ़िए, खूब तरक्की करिए। यही मैम की और हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। Yeah, all the best from my side. Thank you।